ये है उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा शिविर कार्यालय। यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पूरे प्रदेश से डीएलएड, बीडीसी, टीईटी और सीटीईटी पास किए हुए अभ्यर्थी इकट्ठा हुए। मकसद था 68,500 शिक्षक भर्ती में शेष बचे 27,713 खाली पड़े पदों को लेकर भर्तियों को निकालने के संबंध में सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग को चेतावनी देना। पूरे प्रदेश से इकट्ठा हुए अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग को चेतावनी दी कि 3 महीने के भीतर नया विज्ञापन जारी कर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के जब आदेश दिए गए थे तो आदेश लागू क्यों नहीं किए गए, जिससे बेरोजगार शिक्षित युवाओं का आक्रोश अब चरम पर है। इसी के विरोध में हजारों की संख्या में डीएलएड युवा लखनऊ के SCERT के निषादगंज शिविर कार्यालय पहुंच गए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और अपनी तमाम मांगों के साथ शिविर कार्यालय का घेराव किया। धरने का नेतृत्व कर रहे डीएलएड मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लवकुश मौर्य ने कहा कि सरकार हम युवाओं की मांग को पूरी नहीं करती है तो ये धरना चलता रहेगा। जैसा कि हम लोग आज यहाँ SCERT पे इसलिए आए हैं क्योंकि 7 वर्ष का समय पूर्ण हो चुका है, लेकिन बेसिक विभाग में एक भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नई भर्ती आई ही नहीं है और यहाँ युवा बहुत पीड़ित है। कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है, जिससे तमाम साथी हमारे कई जिलों से आए हैं और ये समस्या जो है बहुत जटिल होती चली जा रही है क्योंकि पिछले 1 वर्ष पहले हम लोग यहाँ आए थे और तब हमको आश्वासन दिया गया कि अभी आपका आयोग नहीं बना है। अब तो आयोग भी बन गया। आयोग से अध्याचन कम से कम 3 से 4 बार यहाँ मैम के पास आ चुका, लेकिन मैम जो है अभी उस अध्याचन पे कोई भी कार्य करने को तैयार नहीं है। इनका यही कहना है कि प्राथमिक विद्यालयों में अभी शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, इसलिए अभी कोई भर्ती नहीं आएगी, लेकिन ये सब पूरी गलत बात है। शिक्षक छात्र अनुपात बराबर नहीं है, टीचरों की बहुत आवश्यकता है। अपने हाथों पर तमाम तरह के स्लोगन लेकर लखनऊ पहुंचे तमाम अभ्यर्थी सरकार से मांग करते रहे कि प्रयागराज स्थित नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को शीघ्र अधिचयन भेजा जाए। उनकी दूसरी सबसे बड़ी मांग थी बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के लिए आयोग को कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए जाए। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर दिन भर वो लोग शिविर कार्यालय पर जमे रहे। शाम होते होते डीएलएड अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे छात्र और धरने का नेतृत्व करने वाले डीएलएड मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशु यादव ने कहा कि सरकार के सामने हमारी मांगे पहुंच गई हैं और 2025 के अंत तक हमें भर्तियों का आश्वासन मिला है। वहाँ पे हम लोग गए, मुलाकात हम लोग को 2 लोगों से हुई है, कंचन वर्मा मैम से और उसके बाद प्रताप सिंह बघेल सर से। हम लोगों के पक्ष में चीजें हैं। सर ने इतना तक बोला कि भाई देखो हम लोग का विभाग 7 साल से भर्ती नहीं दे पाया है, तो खुद हम लोग शर्मिंदा इसी से हैं और बहुत सारी बातें हुई। हमने कहा सर कि अनुपात समानुपात का अगर रेशियो चीज लेके चला जाएगा तो सर हम लोग की ना शादी होगी ना हम लोग को भर्ती मिल पाएगी। तो बोले कि मैं जानता हूँ शायद अम्बेडकर नगर जिले के साथ कहाँ से है, तो बोले कि हमारे जिले के लड़के आए होंगे। तो उन्होंने ये कहा कि भर्ती के मुद्दे पे चीजें चल रही हैं। तो एक बहन ने हमारे कहा कि क्या हम 2025 के लास्ट तक उम्मीद करें? कौन कहा आपने? उन्होंने कहा कि उससे पहले भी आपको मिल सकती है। फिलहाल डीएलएड मोर्चा की कोशिशें साकार होती दिख रही हैं। उनका संघर्ष लखनऊ की सड़कों पर उनको मुकाम तक पहुंचाने के लिए सक्रिय दिखाई दिया है। खासतौर से मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लवकुश वर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष और छात्र नेता विशु यादव की मेहनत से डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ न्याय होने की पूरी उम्मीद बन गई है। अब ऐसे में देखना है कि 27,713 रिक्त पदों पर सरकार भर्ती का कदम कब उठाती है। शिक्षक भर्ती जारी करे, योगी जी भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो।